पूर्णिमा को हर चीज पूर्ण होती है। तो जितने भी ऋषि मुनि संत भगवान हुए, इनका जन्मदिन अक्सर पूर्णिमा को हुआ। ये पूर्ण है। मंत्र पढ़ते हैं आप, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रभु पूर्ण है, कंप्लीट है, प्राणी अधूरा है। भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, कला 16 ही है, ये पूर्ण का है। तो गुरु का ध्यान करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात। श्रोताओ बंधुओं, आपको ये प्रसन्नता का विषय है। ये आज का दिन महान दिवस है, मार्गशीर पूर्णिमा है। तो आज भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। दत्तात्रेय, दत्त देना, दिया, त्रेय में 3। तो इनके बारे में कथा है कि माता अनसुया, जो कि महर्षि अत्रि जी की धर्मपत्नी थी, वो बड़ी भगवत प्रिय और भगवान का स्मरण करने वाली थी। 24 घंटे वो भगवान का स्मरण करती रहती थी। चाहे संसारिक कार्य कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का ही स्मरण करते थे। कहते हैं कार्य, संसार के कार्य करते रहो, निर्लेप रहो, उनमें फंसो मत, लेकिन ध्यान जो है वो भगवान में रखो। ऐसी सनातन की विधि है। पंजाबी जी बोल रहे हाथ कार वाले ध्यान यार वाले। तो संसार का यार है कौन? प्रभु, 16 कला संपूर्ण, उसका ध्यान रखना चाहिए, तो कार्य सिद्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग क्षेम बहामेम, मैं योग से जाना जाता हूं। अर्थात जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वो मेरे में ही लीन होता है। ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है। कुछ दिन पहले अभी हमने गीता जयंती मनाई। भगवान ने संसार को उपदेश दिया कि सभी पदार्थ, जीव जितने भी हैं मेरे में ही हैं और मैं उनमें हूं, लेकिन दिखता नहीं, दिखते अलग अलग है। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ है, बर्फ में पानी दिखता नहीं है, चाहे बर्फ पानी की ही बनी हुई है। तो इसी प्रकार मैं संसार को देखता हूं, संसार में विचरण करता हूं, परंतु मैं निर्लेप हूं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा है, आप संसार में विचरण करो, सारे कर्तव्य को निभाओ, परंतु निर्लेप भाव से। ये हमारा जो कंठ है, ये भगवान कृष्ण का स्थान है। इसको योग में विशुद्धि चक्र बोलते हैं। इसमें भगवान ने प्रार्थना करी है, हे जीवो आप निर्लेप साक्षी रहो। जैसे मैं निर्लेप रहा महाभारत के युद्ध में, युद्ध अर्जुन ने किया, मैं सिर्फ साक्षी भाव में रहा। इसलिए इस कंठ में ध्यान किया जाता है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का। कार्य करते रहो, निर्लेप रहो, फंसो मत उसमें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का गीता में संदेश है। तो दत्तात्रेय महाराज जी के जन्म की बात चली थी। अत्रि महाराज ने भगवान विष्णु की तपस्या की और ये मन में इच्छा प्रकट करी कि प्रभु आप मेरे घर में पुत्र रूप में आओ। भावेन वित्ते देवा, देवता भावना में भगवान को वित्त रूप में मान लो, पति रूप में मान लो, पिता रूप में मान लो, सखा रूप में मान लो, किस रूप में मर्जी मान लो, भगवान उस भाव में रहते हैं। मीरा ने पति मान लिए, माँ ने बेटा मान लिया, भक्तों ने गुरु मान लिया। मतलब भाव जैसे रखेंगे भगवान उसमें आते हैं, पर भाव शुद्ध होने चाहिए, ये उनका विषय है। तो अत्रि देव जी को भगवान विष्णु दर्शन दिए और उनकी जिज्ञासा पूछी। तो अत्रि देव ने कहा, महाराज आप मेरे घर पुत्र रूप में जन्म लो। तो भगवान ने कहा, हे अत्रि दत्त, मैंने आपको दिया। तो अत्रि जी के घर भगवान दत्तात्रेय जन्मे और दत्त और अत्रेय, दत्त जमा अत्रेय, अर्थात
दोनों के योग से इनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान की। तो प्रत्येक लोग में, ब्रह्मांड में सती अनुसूया की बात चलती थी। इवन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये बात करते थे कि सती अनुसूया के समान कोई भी भक्तिनी या पतिव्रता नारी नहीं है। तो नारियों में गुस्सा मत मनाना, नारियों में थोड़ा ईर्ष्या का स्वभाव होता है, ईर्ष्या करने स्वभाव है ये। उन्होंने कहा कि जो अनुसूया बड़ी पतिव्रता है, माता सीता ने देखा सुना, मन में आया, लक्ष्मी जी है, ब्राह्मण आया और पार्वती है। तो भगवान ने, तीनों ने ये विचार किया कि अब इनको ये बताएं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही रूप बदल के सती अनुसूया के पास चले गए और उनसे अलख जगाई और कहा, माता हमें इच्छा है कि आप हमें भोजन कराएं। तो अनुसूया ने कहा, तथास्तु, करवाएंगे। जब माता ने तथास्तु कह दिया तो उन्होंने कहा, माता पर एक हमारा एक उद्देश्य और है, एक भाव है, अर्थात एक शर्त है कि आप निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। माता समझ गई भी चलिए हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है करवाएंगे। तो अपने योग बल से, सतीत्व बल बड़ा महान बल है, देवता भी कामते हैं इनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर आप जिस भी रूप में हैं, ये शब्द बोला, जिस भी रूप में हैं कोई बात नहीं, मैं भोजन कराऊंगी। तो योग बल से सती अनुसूया ने उन तीनों को बच्चे बना दिए और दूध पान कराया, दूध पिलाता, ला पुत्रो दूध पियो, और पालने में डाल दिया। तो उधर जो है ऋषि अत्रि जी अपनी संध्या पूजा करके आए और सती ने, अनुसूया जी ने उनको सारा वृत्तांत बता दिया। अत्रि देव तो जानते थे क्योंकि तपस्या की थी, वर ही मांगा था। वो भी महाप्रकांड विद्वान और ज्ञानी थे। उन्होंने मंत्रोच्चारण किए। मंत्र ही देवता है, मंत्री शक्ति है। मंत्रोच्चारण किया और तीनों बालकों को एक रूप में बना दिया। तीनों के तीन मुख बने, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के एक ही बालक के रूप में स्थापित कर दिए। दत्तात्रेय भगवान की जय। तो तीनों का सिरों का प्रभाव है, तीनों मुखों का प्रभाव है। तीन ही गुण है प्रकृति में, रज, तम और सत्व। ये तीन सिर जो है, तीन मुख ये दर्शाते हैं। 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाओं का तात्पर्य है इनमें हमें शक्तियां हैं, साम, दंड, शक्ति, बेधा, ऐसी शक्तियां 6, उनका प्रभाव है। 6 अंग इसलिए बताए गए। साथ ही इनकी चित्र आपने देखा, गौ माता खड़ी है दाईं तरफ, हर क्रिया दाएं हाथ से होती है और पास 4 कुत्ते हैं। गौ माता जो पृथ्वी का द्योतक है, अर्थात पृथ्वी को दर्शाती है। 4 कुत्ते 4 वेदों के दृष्टा हैं, अर्थात 4 वेदों का इंगित करते हैं, इशारा करते हैं कि 4 वेद हैं। इस प्रकार दत्तात्रेय की पूजन विधि आप जानते हैं कि किस दिन आता है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इनका प्रादुर्भाव हुआ, जो आज का दिन है। तो इसमें इनकी पूजा का विधान भी आएगा। पूजा विधान में क्या है, अभी करेंगे पंडित जी। ये पान का पत्ता है, इसके ऊपर अक्षर रख के गणेश जी का पूजन किया जाता है। पादुकाएं हैं इनकी, पादुकाओं का पूजन होता है। साथ ही गौ माता का और कुत्तों का पूजन होता है। और विशेष करके पादुकाओं का पूजन क्यों होता है, क्योंकि दत्तात्रेय इनमें 24 गुरु हुए और इसलिए इनको ईश्वर गुरुदेव भी कहा गया है। यानी ईश्वर और गुरु दोनों का इसमें योग है। इन्होंने बताया कि हमें संसार में जिससे ज्ञान मिले उसको गुरु मानना चाहिए। हाँ मतलब मैंने ये गुरु धार कर लिया, ठीक है, लेकिन एक गुरु नहीं। जैसे विद्यार्थी स्कूल पढ़ता है वो भी गुरु है। सबसे पहला गुरु कौन है, माता। वेद में आता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पहली गुरु माता है, फिर पिता है, फिर गुरु है और फिर शिक्षक है। उसके बाद अलग अलग विद्याएं हैं।
जो आदमी सीखता है तो वो भी गुरु हुए। इन्होंने ये संदेश दिया कि प्राणी को जिससे भी गुण मिले उसको गुरु मान लेना चाहिए। ये शिक्षा इनकी विशेष। और इनके जन्म के साथ इनके नाम से दत्त लगा तो दत्त संप्रदाय भी शुरू हुआ। महाराष्ट्र में इनकी विशेष पूजा होती है। दक्षिण भारत में इनके मंदिर हैं, उनको पूजा जाता है। इन्होंने मकड़ी, मछली, अजगर, बिलाव, इस प्रकार कई पक्षियों को इन्होंने अपना गुरु माना। तो तीनों गुणों के ये अधिष्ठाता हुए, रजस, तमस और सत्व, और 6 अध्याय बताई। इन्होंने ये बताया कि प्राणी को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। कार्य करते करते भगवान का, जैसे मैंने पहले कहा, स्मरण करते रहना चाहिए। ये इनकी शिक्षाओं में शामिल है। और एक इनकी मंत्र भी है, वहां पूजा करेंगे, मंत्र है इनका, ओम महानारायण नमः। इसका जाप किया जाता है, सुबह शाम की पूजन अर्चन होती है। विशेष जो बात इसमें मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि हम अपनी मनोकामना के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनकी पूजा करते हैं। 2 तरह की कामना होती हैं, आध्यात्मिक और कार्य। अपनी सामाजिक बातें हैं, या परिवार की चिंता है, किसी को बच्चे की चिंता है, किसी को धन की है, हमारी कामिक भक्ति है। दूसरी निष्काम भक्ति है, हमने भक्ति करनी है भगवान की प्राप्ति के लिए, वो निष्काम है। तो अलग अलग देवता पूजते हैं हम। इनके 3 रूपों का भाग्य तीनों इनमें है। आज के दिन आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजना अर्चन एक ही दत्तात्रेय के स्वरूप में कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही विशेष दिन है, महान अवतार हुए हैं। तो इनका पूजन अर्चन करने से सांसारिक और कायिक आध्यात्मिक लाभ होता है। इसलिए यत्न से इस दिन इनका पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे हमें इस लोक में अपर लोक में सुख मिलता है। दत्तात्रेय भगवान की जय।